हेलो ट्रेडर्स, होप सभी की ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो एक और प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर हाजिर है, जहाँ पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स जो हमें नेक्स्ट डे के लिए यूज़फुल हो सकते हैं, एज वेल एज प्राइस एक्शन सिनारियोज क्या बन सकते हैं, राइट। तो जैसे कि आप देख रहे हो, निफ्टी अच्छा खासा बोल सकते हो कि वन साइडेड एक अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की साइड में दे चुका है, राइट। और वन साइडेड एक अच्छा खासे अप मूव के बाद वो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। ये वाला जो आप आई थिंक बोल सकते हो कि देख भी पा रहे होंगे, 24,200 के आसपास का एक लेवल है। तो वहाँ से आज के दिन में बोल सकते हो कि सेलिंग देखने को मिली हमें लास्ट लास्ट में जाते जाते। अभी यहाँ पर एक सिनारियो क्या है कि इफ़ आप टेक्निकली देखो, तो जब भी मार्केट बोल सकते हो कि वन साइडेड एक इम्पल्सिव मूव देता है ना, यानी कि जब भी मार्केट एक अच्छा खासा अप मूव देता है, वन साइडेड अप मूव, राइट, दैट इज़ कॉल्ड इम्पल्सिव मूव। और उसके बाद एक करेक्टिव वेव आता है या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर से एक बाय ऑन डिप पे एक नया अप मूव आता है, फिर एक बोल सकते हो कि करेक्टिव वेव, एक प्रॉफिट बुकिंग। इस तरीके से बोल सकते हो कि प्राइस अपना एक जो ट्रेंड होता है वो फॉलो करता है, दैट इज़ कॉल्ड हायर हाइज एंड हायर लोज। सभी को ये चीज़ पता ही है। तो उस चीज़ की एक्सपेक्टेशन अभी यहाँ से बढ़ती हुई दिख रही है। रीज़न क्या है कि प्राइस अभी धीरे धीरे सेल ऑफ या फिर प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर रहा है। तो एक यहाँ पर बोल सकते हो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 23,800 का, वो ब्रेक हो चुका है। अभी इसका एक प्रॉफिट बुकिंग आना ज़रूरी है, या फिर ये ब्रेकआउट के बाद बोल सकते हो कि एक ब्रेकआउट आया, उसका एक पुल बैक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो पुल बैक भी मार्केट से एक्सपेक्टेड है, साथ साथ में बोल सकते हो कि एक प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो मार्केट थोड़ा सा नीचे ड्रैग हो सकता है, राइट। तो उस चीज़ की एक्सपेक्टेशन अभी मार्केट से ज़्यादा रहेगी, जिसके चलते हुए बोल सकते हो कि आज के दिन में हमने BTST ट्रेड में भी निफ्टी का पुट दिया हुआ है। एक्सपायरी नज़दीक है, मंथली एक्सपायरी नज़दीक है, तो जहाँ पर बोल सकते हो कि हमें थोड़ा सा इफ कल के दिन में भी गैप डाउन देखने को मिलता है, तो हो सकता है हमें फिर से बोल सकते हो कि एक अच्छा खासा डाउन मूव देखने को मिले, और उसके बाद फिर से ये जो भी अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखे प्रॉफिट बुकिंग के बाद, राइट। तो एक ये सिनारियो देखने को मिल रहा है। हमें यहाँ पर थोड़ा-सा बोल सकते हो कि और चीज़ें नोटिस क्या करनी होगी कि डाउ जोन्स कहाँ पर क्लोज़ हो रहा है। जैसे कि आप फ्यूचर्स की बात करो, तो फ्यूचर्स देखो 150 पॉइंट ऊपर है, और नास्डैक के फ्यूचर्स 150 पॉइंट ऊपर है, और डाउ जोन्स के फ्यूचर्स कुछ 347 पॉइंट्स के आसपास ऊपर है। बट ये जो भी डाउ जोन्स है, उसका जो ऑफिशियल इंडेक्स है वो शाम को खुलेगा, और देखना है वो नेगेटिवली क्लोज करता है। साथ साथ में हमारा निफ्टी भी, निफ्टी गिफ्ट भी नेगेटिवली क्लोज करता है। वो हमारे लिए सबसे बेस्ट सिनारियो होगा, जो बोल सकते हो कि हमारे BTST के लिए अच्छा खासा एक पैसा बना के दे हमें ओवरनाइट में, ओके। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, या तो फिर फ्लैट भी खुलेगा तो भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग साइड जाने की कोशिश मार्केट कर सकता है, ठीक है। क्यों? बिकॉज देखो, जब भी मार्केट में आप अप ट्रेंड एक देखते हो, तो ज़रूरी नहीं अप ट्रेंड में मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाता जाए, ऊपर ही जाता जाए, ऊपर ही जाता जाए, राइट। बीच बीच में छोटे छोटे बोल सकते हो कि डाउन मूव्स भी आते हैं, प्रॉफिट बुकिंग्स भी आते हैं। तो बेसिकली बस वो प्रॉफिट बुकिंग ही हम मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आपको भी अभी इस टाइम पे एक्चुअली एक्सपेक्ट करनी चाहिए, राइट। क्या ये चीज़ के पीछे का लॉजिक है, उसके इफ़ हम बात करें, तो आपको एक चीज़ बोल सकते हो कि ध्यान से देखना है। जब भी मार्केट ब्रेकआउट देता है, राइट, या फिर या तो वो ब्रेकआउट फेल होगा, या तो वो ब्रेकआउट सस्टेन हो जाएगा, राइट। रेयर सिनारियोज में हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि वो ब्रेकआउट के बाद मार्केट रैली पे रैली करे जाएगा, रैली पे रैली करे जाएगा। वो चीज़ बहुत रेयर देखने को मिलती है, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पर, देखो जो भी ब्रेकआउट आया ना 23,800 का, या तो प्राइस उससे पहले ही बोल सकते हो कि एक डिप दे देता, और उसके बाद फिर ब्रेकआउट देता, तो ये रैली कंटिन्यू होती कहाँ तक, 24,800 वाले एरियाज तक, यहाँ तक, ओके। बट इसने क्या किया, डायरेक्टली ब्रेक कर दिया। बोल सकते हो कि टैरिफ में रिलैक्सेशन मिला हमें यूएस की साइड से, 90 डेज़ का पॉज मिला। साथ साथ में बोल सकते हो कि जितने भी चाइना और यूएस की भी टैरिफ वॉर की न्यूज़ चल रही थी, जहाँ पर एक दूसरे पे वो लोग टैरिफ्स लगाए जा रहे थे, उसमें भी उन लोगों ने बोल सकते हो कि थोड़ा सा नेगोशिएशन साइड जाना बोल सकते हो कि प्रिफर करा। और ये जो भी आमने सामने टैरिफ्स लगा रहे थे, वो चीज़ कहीं ना कहीं धीरे से अभी दब गई है, वो न्यूज़ दब गई है, राइट। तो एज सच कोई भी ऐसा नेगेटिव सिनारियो नहीं है जिसके चलते हुए मार्केट वन साइडेडली ऊपर की साइड जाता हुआ दिखा। ओके, तो अभी के टाइम पे एज ऑफ नाउ कोई भी न्यूज़ फ्लो मार्केट में नहीं है। तो इम्पल्सिव जो भी बोल सकते हो कि वन साइडेड मूव्स आ रहे थे, वो चीज़ अभी धीरे से कूल डाउन होगी।
और मार्केट जो भी अपना प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर फॉलो करता है उस साइड पे अभी ये ज़्यादा जा सकता है, राइट। तो दैट्स वाई यहाँ पर हम थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे। लास्ट लास्ट में आप देखोगे या फिर कोई लाइव स्क्रीनर्स देखता है तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई लास्ट लास्ट में जितने भी स्टॉक्स थे, जो मेजर स्टॉक है या फिर फिनेंशियल स्टॉक्स है, मेजोरिटी फिनेंशियल स्टॉक्स थोड़े से बोल सकते हो कि डे लोज लगाते हुए दिख रहे थे, या फिर लास्ट लास्ट में बहुत सारे स्टॉक्स में लोज लगने स्टार्ट हो गए थे, राइट। तो वो चीज़ इफ़ पॉसिबल है या फिर कल के दिन में उनमें स्टॉक्स में नेगेटिविटी देखने को मिलती है मॉर्निंग में, हमारा निफ्टी हो सकता है कि एक पुल बैक लेने नीचे की साइड में आए या फिर एक रिट्रेसमेंट लेने नीचे की साइड में आ सकता है, राइट। तो वो इफ़ रिट्रेसमेंट आता है तो प्राइस हमारा कहाँ तक जा सकता है उसकी सबसे पहले बात करते हैं। तो इफ़ आपको 24,167 की आज की क्लोजिंग दिख रही होगी, इसके नीचे प्राइस पुल बैक देना आए तो आपका सबसे पहला टारगेट एरिया होगा 23,800, राइट। 23,800 के ऊपर एक छोटा मोटा गैप जैसा कुछ दिख रहा होगा, प्राइस हो सकता है यहाँ तक पहले तो आए, यानी कि लास्ट 2 डेज़ का जो लो है वो टेस्ट हो सकता है आने वाले दिन में, ओके। और उसके नीचे जाता है तो 23,800 आपका मेक और ब्रेक सपोर्ट है। ये इंपॉर्टेंट वाला बोल सकते हो कि सपोर्ट है, क्यों? बिकॉज पहले जो भी रेजिस्टेंस था हमारे लिए, वो रेजिस्टेंस अभी आपके लिए सपोर्ट का वहाँ पर काम करेगा, राइट। तो यहाँ पर 23,800 हमारा मेक और ब्रेक एरिया होगा। तो 23,800 तक का हम फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं कल के दिन में सेलिंग कंटिन्यू रही तो। और उसके नीचे आता है तो प्राइस आपका 23,500, 23,400, ये जो भी डॉजी कैंडल्स दिख रही है ना जिसके बाद बाइंग आई थी, तो कहीं ना कहीं ये जो बाइंग आई है वो 23,400 वाले एरियाज के आसपास से आई है। तो वो सेकंड टारगेट एरिया रह सकता है आपके साथ, आपके लिए, इफ़ सेलिंग कंटिन्यू रहती है। और यहाँ से फिर से बोल सकते हो कि प्राइस सपोर्ट लेके कंटिन्यूएशन ऊपर की साइड में दिखा सकती है, राइट। तो इस तरीके से थोड़ा सा बोल सकते हो कि मार्केट में हम अभी के लिए प्राइस एक्शन पे रिलाई कर रहे हैं। न्यूज़ फ्लो अभी के लिए थोड़ा सा कूल डाउन हो चुका है उस वजह से, राइट। कंपनीज़ के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि आ रहे हैं, या फिर रिजल्ट सीजन चल रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जितने भी रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग हो क्या रहा है कि बहुत ज़्यादा रेयर कोई भी कंपनी के बोल सकते हो कि रिजल्ट आ रहे हैं जो अच्छे भी आ रहे हैं, और मार्केट में बोल सकते हो कि उसके अकॉर्डिंग हमें अप मूव देखने को मिल रहा है। वो चीज़ बहुत रेयर हो रही है। हो क्या रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जा रहे हैं, लोग पॉजिटिव रिजल्ट्स को देख के कॉल साइड में बैठ रहे हैं और उनको ठोक के मार्केट नीचे जा रहा है। यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के बावजूद भी वो पर्टिकुलर स्टॉक में आपको नेगेटिव मूव देखने को मिलता है। किसी के रिजल्ट्स खराब आए तो वहाँ पर हमें पॉजिटिव अप मूव देखने को मिल रहा है, यानी कि टोटली उल्टा हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है, राइट। तो वहाँ पर हम स्टॉक्स पे थोड़ा सा ना रिलाई करके थोड़ा सा बोल सकते हो कि प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा एज ऑफ नाउ, मुझे लग रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुकिंग लाजमी आना चाहिए, ओके। तो ये था एक बड़ा टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, जो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा बोल सकते हो कि हमें क्या बोल सकते हैं ना, कंफर्मेशन दे रहा है, काइंड ऑफ दैट, ओके। वो वर्ड ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जैसे कि आप देख रहे थे, ये एक लेवल था 24,200 का, जो हमने ऑलरेडी आपको बताया भी था प्रीवियस एक ट्रेडिंग सेशन में, कि यहाँ से हमें बोल सकते हो कि एक रिजेक्शन मिल सकता है, राइट। तो आपने जैसे देखा भी होगा लास्ट 2 डेज़ में ये 24,200 दो बार टेस्ट हुआ, आज के दिन में भी टेस्ट हुआ। एक बार उसे तोड़ने की भी प्राइस ने कोशिश करी, बट वो एरिया तोड़ नहीं पाया, और वो तोड़ नहीं पाया और काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि एक टॉप बनाने की कोशिश करी यहाँ पर। देखो यहाँ पर है ना, डायरेक्टली गैप डाउन होता है तो वेल एंड गुड है। प्राइस फ्लैट भी ओपन होती है, तो फ्लैट भी ओपन होगी तो प्रीवियस डेज के हाइज होंगे, साथ साथ में ये 24,200 वाला एरिया फिर से वहाँ से बोल सकते हो कि रिजेक्शन ले सकती है, और वहाँ से रिजेक्शन लेके काइंड ऑफ अ एम पैटर्न और अ डबल टॉप जैसा सिनारियो यहाँ पर बनाने की कोशिश कर सकती है। और इसे ना, सपोज देखो मार्केट जो भी ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड फॉलो करना होगा और इसे प्रॉफिट बुकिंग ना देना होगा। मार्केट एक सिनारियो यहाँ पर क्रिएट करेगा, दैट इज़ अवर कंसोलिडेशन सिनारियो। तो यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो वो कंसोलिडेशन की रेंज कौन सी हो सकती है, 24,200 से 23,800, ये 400 पॉइंट का रेंज है। यहाँ पर प्राइस यहाँ पर बोल सकते हो कि काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन दिखाएगा, और वो कंसोलिडेशन फिर ऊपर की साइड में टूटेगा तो फिर आपको 24,500 तक के मूवमेंट फिर से ऊपर की साइड में देखने को मिलेगी। ये एक ब्रॉडर व्यू आपको मैंने बता दिया, राइट। तो कल के दिन में आपको एक्सपेक्ट क्या करना है, अपसाइड का मूव थोड़ा सा कम एक्सपेक्ट करिए, वोलेटिलिटी से डाउन साइड का मूव ज़्यादा एक्सपेक्ट करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा प्रॉफिट बुकिंग को मद्देनज़र रखते हुए, राइट। तो कंसोलिडेशन टू नेगेटिव साइड का अप डाउन मूव में बोल सकते हो कि एक एक्सपेक्टेड है आने वाले दिन में, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर देख के लग रही है। तो प्राइस इफ फ्लैट ओपन होता है,
फ्लैट ओपन होके हमारा ये प्राइस नीचे की साइड 24,050, ओके, इसके नीचे 24,050 भी नहीं, मैं तो बोलूँ 24,070 वाला एरिया है, ये तोड़ता है तो प्राइस आपको जो भी लास्ट 2 डेज के लोज है 23,850 के आसपास के ये लोज और 20 ये जो गैप फिलिंग एरिया है 23,800, यहाँ तक ये फिर से नीचे की साइड आता हुआ दिख सकता है। इन शॉर्ट, आज का जो भी लो बना नीचे की साइड, वो लो नीचे टूटता है और प्राइस उसके नीचे सस्टेन होता है, तो प्रीवियस टू प्रीवियस डे के लोज तक 23,800 तक प्राइस नीचे ड्रैग हो सकता है। ओके, इफ़ ये फ्लैट खुलता है तो फ्लैट टू पॉजिटिव भी खुलता है, तो जब तक ये 24,200 के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता या फिर इसका ब्रेकआउट नहीं देता, तब तक हम जो भी मैंने सिनारियो बताया उस पर इंटेक्ट रह सकते हैं। वहाँ से बोल सकते हो कि स्टिल नेगेटिविटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। ओके, तो 24,200 हमारा मेक और ब्रेक एरिया या फिर ब्रेकआउट एरिया रहेगा। इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होता है तो ही हम 24,500 तक के टारगेट्स के लिए जाएंगे। जब तक नहीं होता तब तक हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट से एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है जब तक 24,000 के 24,200 के नीचे कहीं पर भी खुल जाए, हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट से एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा सिनारियो। फॉर एग्जांपल चलो बड़ा गैप अप खुल गया या फिर बोल सकते हो कि मार्केट का मूड माहौल बहुत ज़्यादा सुपर बुलिश हो गया और इफ़ बहुत ज़्यादा ही बड़ा गैप अप खुल जाता है 24,250 के ऊपर, ओके, और 250 के ऊपर गैप अप खुलने के बाद प्राइस ऊपर का ऊपर ही सस्टेन कर रहा है तो ही हम बुलिश साइड जाएंगे। अदरवाइज गैप डाउन खुलता है, फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है, फ्लैट खुलता है, कुछ भी हो वहाँ पर हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कंसोलिडेशन से नीचे की साइड में थोड़ा सा नेगेटिव मूव आ सकता है। लेवल मैंने आपको बता दिए, 23,800 हमारा नियरेस्ट टारगेट एरिया रहेगा। इफ़ प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो गैप फिलिंग होने के पूरे चांसेस रहेंगे, और उससे नीचे आए तो 23,625 और 23,400 जो मैंने बताया अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पे, ये आपके मैक्सिमम टारगेट एरियाज हो सकते हैं नीचे की साइड में। इससे ज़्यादा नीचे अभी के लिए हम जाता हुआ मार्केट को नहीं। ठीक है, 24,200 टूटा तो 24,500 और 200 पॉइंट की जगह और ऊपर, ऐसे करके बोल सकते हो कि 300 से 500 पॉइंट की जगह हमें ऊपर की साइड में निफ्टी में खुलती हुई दिखेगी। ओके, तो ये था निफ्टी का सिनारियो जो आपको ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सिनारियो मैं आपको समझाता हूँ। जब भी ना मार्केट बोल सकते हो कि वन साइडेड रैली जब भी करता है, वो वन साइडेड रैली के बाद प्राइस आपको बोल सकते हो कि एक कंसोलिडेशन मूव बताए, उसके बाद ये जो भी रैली है या फिर ये जो भी अप मूव है, सॉरी, जो वन साइडेड मूव है वो कंटिन्यू रहने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। राइट, तो कल के दिन में फिर से बोल सकते हो कि एक आपको वन साइडेड बोल सकते हो कि 250 से 300 पॉइंट का मूव निफ्टी में देखने को मिल सकता है इधर साइड, जिसकी प्रॉबिलिटीज़ नीचे की साइड में ज़्यादा लग रही है। ठीक है, तो ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन है जो बार बार बोल सकते हो कि काम करता हुआ मैं दिखता। तो ये एक थोड़ा सा बोल सकते हो कि जानने जैसी चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। राइट, तो उसको भी ध्यान में रखिए, साथ साथ में यहाँ पर बोल सकते हो कि लेवल्स को भी ध्यान रखिए और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करिए। ओके, तो ये था बैंक निफ्टी। अभी आ जाते हैं निफ्टी, अभी आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की बात करें आज के दिन में ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि 56,000 टेस्ट होता हुआ दिखा। 55,960 के आसपास इसने कुछ ऑल टाइम हाई लगाया, नया वाला ऑल टाइम हाई। आज का जो भी डे हाई था वो नया ऑल टाइम हाई है हमारा। ठीक है, इसके लाइफ हाइज भी आप बोल सकते हो। तो जो भी हमारे नए लाइफ हाइज लगे उसको हम 56,000 के साथ मर्ज कर देते और कुछ इस तरीके से एक जोन ड्रॉ कर देते हैं। राइट, तो प्राइस जब तक अभी 56,000 के ऊपर सस्टेन नहीं होता, हम ऊपर की साइड में टारगेट्स अभी के लिए एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, प्राइस देखो 55,560 के आसपास कुछ क्लोज हुआ है। ठीक है, तो 55,600 के आसपास, सॉरी, आप यहाँ पर देखोगे ना तो आपको एडजस्टमेंट की बात की क्लोजिंग दिखेगी तो 647 के आसपास की। ठीक है, तो 55,647 के आसपास ये क्लोज हुआ है। फ्लैट खुलता है और 55,500 के नीचे ये बोल सकते हो कि सस्टेन कर जाता है, तो आपका प्राइस है ना 55,000 तक नीचे आ सकता है। ठीक है, और 55,000 टूटा तो 54,400 आपका नियरेस्ट बोल सकते हो कि सपोर्ट एरिया है, जो गैप फिलिंग एरिया भी है। ओके, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन नीचे की साइड में चाहिए होगा। फ्लैट खुलता है तो 55,500 के नीचे से सस्टेन करना पड़ेगा। तो होगा क्या ना, 55,500 मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये लास्ट जो भी बोल सकते हो कि प्रीवियस डे का जो हाई था उसका भी एक ब्रेकआउट एरिया है। ओके, और ब्रेकआउट एरिया बोल सकते हो कि अभी के लिए काइंड ऑफ अ हर्डल भी बनेगा। साथ में ये जो भी अप ट्रेंड देके नीचे से जो पुट शॉर्ट करके बैठे होंगे,
वो लोग कहीं ना कहीं 55,450 के आसपास कुछ स्टॉप लॉस रख के बैठे होंगे, या फिर आज के डीलों के नीचे स्टॉप लॉस रख के बैठे होंगे। तो 55,400 के बोल सकते हो कि आसपास भी प्राइस सस्टेन हो गया ना, तो थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा जो हमें 200-300 पॉइंट का डाउन मूव दे देगा, राइट। तो 55,000 तक आराम से फिर हमारा प्राइस मूव हो सकता है, और 55,000 के नीचे 54,400 तक ये नीचे आ सकता है। तो मोटा मोटी जगह कितनी हुई, 54,400 ये, और नीचे की साइड 600। 1000 पॉइंट की जगह हमें नीचे की साइड मिलेगी इफ़ प्रॉफिट बुकिंग आती है तो कम से कम इतनी प्रॉफिट बुकिंग तो हम मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो लेवल मैंने आपके नियरेस्ट बता दिया। देखो, फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, या फिर बोल सकते हो कि गैप डाउन भी ओपन होता है। सभी चीज़ों में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, आनी चाहिए। ओके, फ्लैट ओपन होता है, ऊपर की साइड भी जाता है, 56,000 को फिर से टेस्ट करता है, तो भी स्टिल ये जो भी बोल सकते हो कि आज के दिन में हाई लगे, वहाँ से फिर से एक दूसरा टॉप यानी कि एम पैटर्न जैसा सिनारियो बनने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, ठीक है। और एम पैटर्न बना के नीचे भी आएगा, या फिर बोल सकते हो कि फ्लैट भी ओपन होगा ना, तो ये थोड़ा बहुत यहीं पे कंसोलिडेट करेगा। वो कंसोलिडेशन में भी प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो कि पुट साइड में हमें प्ले करने की मौका मिल सकता है, राइट। तो उस तरीके से भी देखने जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो हम व्यू लेके चल रहे हैं। ओके, तो ये था प्रॉफिट बुकिंग का सिनारियो, जहाँ पर मैंने आपको नीचे की साइड में लेवल्स बताए, 55,000, 54,400 एंड उसके नीचे 53,750 का 750 वाला एक एरिया। बस ये 3 एरियाज आप नीचे की साइड ध्यान रखिए, ये मैक्सिमम टारगेट एरियाज है इफ़ प्रॉफिट बुकिंग आते हैं तो। इससे ज़्यादा नीचे हम जाता हुआ मार्केट को अभी के लिए नहीं देख रहे हैं। ओके, तो ये हो गया चलो प्रॉफिट बुकिंग वाला सिनारियो कि प्रॉफिट बुकिंग आती है तो प्राइस मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है नीचे। बट इफ़ बाइंग कंटिन्यू रही वही, इसको चलो थोड़ा सा बोल सकते हो कि और भूत सवार हो गया बुलिश साइड रहने का, तो ये क्या कर सकता है। तो पहली चीज़, इसे ऊपर की साइड में जाना है तो 56,000 का ब्रेकआउट देना पड़ेगा, या तो डायरेक्टली 56,000 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। तो 56,000 के ऊपर सस्टेन हुआ या फिर ब्रेकआउट हुआ और उसके ऊपर प्राइस 10-15 मिनट सस्टेन हो गई, तो वो एक ब्रेकआउट, वैलिड ब्रेकआउट कंसिडर हम करेंगे, और उसके ऊपर फिर हम 500 पॉइंट की 56,500 तक का टारगेट लेके चलेंगे, और उसके ऊपर 57,000, इस तरीके से 500 पॉइंट की जगह हम ऊपर की साइड में खोलते जाएंगे। ओके, तो ये 56,000 हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और मेक और ब्रेक एरिया हम इसे यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है। तो ये एरिया आपको ऊपर की साइड में ध्यान रखना है। इफ़ आपको बुलिश साइड जाना है तो इस एरिया का हमें ब्रेकआउट चाहिए। ओके, तो ऊपर ब्रेकआउट आते हैं तो क्या कर सकते हैं, नीचे ब्रेकडाउन आते हैं तो क्या कर सकते हैं, वो चीज़ मैंने आपको बता दी। बट इफ़ चलो जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करी मार्केट को वो चीज़ नहीं फॉलो करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके अभी यहाँ पर बात करते हैं। सपोज फ्लैट ओपन हो गया और प्राइस किसी भी साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं दे रहा, और प्राइस थोड़ा सा साइडवेज होने की कोशिश करता है, तो साइडवेज होने की कोशिश करता है तो नीचे है ना 55,200 एक एरिया मार्क करके रखो, और ये 56,000, राइट। तो ऊपर की साइड सपोज फ्लैट ओपन हो गया तो 56,000 से रिजेक्शन मिलता है, तो फिर से हम बोल सकते हो कि जो भी पर्टिकुलर उस दिन पे लो लगे होंगे वो लोस तक के आप टारगेट्स वहाँ पर फुट साइड में रख सकते हो, या तो नेगेटिव साइड में नीचे डायरेक्ट आया और 55,200 55,100 के आसपास डबल बॉटम जैसा सिनारियो बनाता है, तो यहाँ पर हम फिर से ऊपर की साइड में 56,000 के टारगेट, इन शॉर्ट रेंज प्ले करेंगे हम, ठीक है। इफ़ किसी भी साइड ब्रेकआउट्स नहीं आते तो रेंज प्ले करेंगे, जहाँ पर रेजिस्टेंस पे सेल, सपोर्ट्स पे बाय, ठीक है। ये सिंपल सा स्ट्रैटेजी आपको वहाँ पर फॉलो करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी कोई चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी हो सके देखो निफ्टी 50 थोड़ा सा ट्रेड करना ज़्यादा इजी रहेगा लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपके पास ऊपर लेवल्स भी है, लेवल्स अच्छे से फॉलो होंगे। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ट्रिकी रह सकता है, रीज़न क्या है, देखने जाए तो आज के दिन में हमारे ट्रेड्स भी बैंक निफ्टी में ही ज़्यादा थे हमारी लाइव ट्रेडिंग कम्युनिटी में, और निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा आसान लग रहा था, वहाँ पर हम प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसी वजह से थोड़ा से ट्रेड्स भी हमारे पुट साइड में थे। ओके, बट यहाँ पर क्या ना, बैंक निफ्टी में आप देखोगे ऑल टाइम हाई पे, और ऑल टाइम हाई पे पीछे के कोई हमारे पास हर्डल्स, सप्लाई जोन, डिमांड जोन कुछ भी नहीं है, ठीक है। सॉरी, डिमांड जोन्स तो है, सप्लाई जोन्स कुछ भी नहीं है, यानी कि रेजिस्टेंस हमारे पास वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ऐसे सिनारियोज में पहली चीज़ तो टेक्निकल पैटर्न्स में भी मेजोरिटी फ्लैग एंड पोल पैटर्न्स सबसे ज़्यादा बनती है ऑल टाइम हाइस पे, और दूसरी चीज़ कि साइकोलॉजिकल सिनारियोज या फिर जो भी साइकोलॉजिकल लेवल्स है वो ज़्यादा फॉलो होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ऊपर की साइड हम 500 पॉइंट की जगह खोलते हुए जा रहे हैं कि भाई 56,000 टूटा तो ऊपर की साइड में 56,500 और 56,500 के ऊपर 57,000, इस तरीके से 500 पॉइंट की जगह, या फिर ये दो लेवल्स ऊपर की साइड में ध्यान रखो जहाँ तक प्राइस आपका मूव हो सकता है, ठीक है।
और एक बोल सकते हो कि थोड़ा-सा ब्रॉडर व्यू के पर्सपेक्टिव से थोड़ी-सी चीज़ें मुझे यहाँ पर बतानी थी। देखो, जो पहले निफ्टी बैंक था ना, वो 36,000 या फिर 40,000 से नीचे जब भी ट्रेड करता था, राइट? 45,000 की रेंज में ट्रेड करता था। वहाँ पर वोलेटिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, 100-150 पॉइंट की कैंडल भी बन जाए बैंक निफ्टी में तो भी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ मानी जाती थी, राइट? बट जब भी ये 30,000 36,000 से डबल हुआ, ऑलमोस्ट 50,000 से 60,000 की रेंज में अब ये ट्रेड करेगा। हो सकता है कि भगवान करे ये ऊपर 60,000 का भी ऑल टाइम हाई लगाने जाए। हो सकता है 1-1.5 महीना 2 महीने में ये लगा सकता है ये चीज़। बट इफ़ ये 60,000 का ऊपर की साइड में ऑल टाइम हाई लगाता है तो हो सकता है कि ये वॉलेटिलिटी आपको और ज़्यादा देखने को मिले, राइट? और ज़्यादा देखने को मिलेगी तो हो सकता है कि इसका लॉट है वो आने वाले टाइम में फिर से कम हो जाए, छोटा हो सकता है, राइट? तो लॉट साइज़ डिक्रीज़ होने के चांसेस आने वाले टाइम में हो सकता है 2026 में आपको इसका लॉट छोटा होता हुआ दिखे और ये 60,000 से 50,000 की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखे, जहाँ पर आपको वॉलेटिलिटी पीक पे देखने को मिलेगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी। उस चीज़ के लिए भी आपको फिर रेडी रहना है, ठीक है? ऑल टाइम हाइज़ लग गए, आप देखोगे एक कैंडल इससे 400-500 पॉइंट की बनाने में भी कोई बड़ी बात नहीं है। पीनट्स की तरह मतलब ये चबा रहा है सब चीज़ों को, ठीक है? तो उस चीज़ को थोड़ा-सा आपको माइंड में रख के बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। एक तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, जहाँ पर लोगों को ऑलरेडी डर लग रहा होगा, पैनिक हो रहा होगा कि भई ये कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे आएगा वगैरह-वगैरह। और ऊपर से वॉलेटिलिटी कि भाई स्टॉप लॉसेस बड़े बन रहे हैं, ट्रेल कैसे करना है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, राइट? तो या तो अवॉइड कर दो टोटली इसे ट्रेड करना, थोड़ा-सा निफ्टी में ट्रेड करो, या तो फिर ट्रेड करो तो थोड़ा-सा सोच समझ के ट्रेड करो, लिमिटेड ट्रेड्स करो, जिससे इफ स्टॉप लॉसेस भी जाए तो लॉस कम जाए, या फिर प्रॉफिट्स भी हो तो हाँ भाई चलो कंसिस्टेंसी से चलता रहे, राइट? तो उस तरीके से आपको थोड़ा-सा सोचना है। बाकी लेवल्स मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, थोड़ा-सा ध्यान रखिए। ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है? यहाँ पर एचडीएफसी ने भी ऑल टाइम हाई लगा दिया, आईसीआईसीआई ने भी लगा दिया है, कोटक ने भी लगा दिया, बस एक्सिस एंड हमारा एसबीआईएन बाकी है ऑल टाइम हाई लगाने में, ठीक है? तो मेजोरिटी जितने भी मोस्ट वेटेड बैंक्स है वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है, तो प्रोबेबिलिटीज प्रॉफिट बुकिंग की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है? हो सकता है कि देखो ये प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम 2 दिन से प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे हमारे पेड चैनल में पुट्स के ट्रेड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, राइट? तो वो पुट्स के ट्रेड बोल सकते हो कि हो सकता है आज 1-2 दिन ना चल के 1-2 दिन बाद चले, बट चलेंगे ज़रूर, ठीक है? क्यों? बिकॉज़ आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बट आने वाले टाइम में आपको मतलब लिख के ले लो थोड़ा-सा, 1 आध वीक में आपको प्रॉफिट बुकिंग कम से कम देखने को मिलेगी 1000 से 1500 पॉइंट की, ठीक है? ये चीज़ थोड़ा-सा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी तो हमें जो भी बोल सकते हो कि एक हाई राइज़ हाई लो फॉर्मेशन है, या फिर एक अप ट्रेंड की जो निशानी होती है कि भाई लोगों को अप ट्रेंड में बैठने में बोल सकते हो जो कॉन्फिडेंस चाहिए होगा वो नहीं आएगा, राइट? और ये रॉकेट की तरह ऊपर का ऊपर बढ़ता जाएगा तो फिर उसी तेज़ी से फिर वो रॉकेट की तरह गिरेगा भी, ठीक है? तो वहाँ पर फिर डर बहुत ज़्यादा लगेगा और लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, अकॉर्डिंग टू टेक्निकल स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू डाउ थियरी, हमें यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग चाहिए जो आने वाले टाइम में आपको दिख सकती है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें थी, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइम पे ट्रेड करने के टाइम, तो माइंड में रखो और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो, ठीक है? क्योंकि आप देखोगे जितने भी सप्लाई जोन्स थे, कोई भी एक रत्ती भर भी सप्लाई जोन यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है? तो कुछ ना कुछ चलो बाइंग स्ट्रेंथ तो है ही, बट इफ़ आप थोड़ा सा डिफरेंट वे से सोचो बैंक निफ्टी में, तो हो क्या सकता है कि भाई हो सकता है ना कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, या फिर जो लोग हेज फंड्स है, या फिर बड़ी बड़ी क्वांटिटी से जो भी लोग ट्रेड करते हैं, वो लोग किस तरीके से सोच रहे होंगे कि भाई चलो ऑल टाइम हाई पे लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, हम ऑल टाइम हाई से ना प्रॉफिट बुकिंग दे के एक नया ऑल टाइम हाई लगवाए और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दे तो कैसा रहेगा? वैसा भी तो लोग सोच रहे होंगे ना, जो आपके अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, मार्केट को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और वो स्ट्रेच करने के बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग देंगे, है ना? तो वो चीज़ अभी हो रही है एक्चुअली में, ठीक है? तो हो सकता है यहाँ पर नए सप्लाई जोन्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाए आने वाले टाइम में, जो ऊपर आपको इंडिकेशन देंगे, लाइक नेगेटिव पैटर्न्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी कैंडलस्टिक पैटर्न में। बियरिश एंगल्फिंग्स है, शूटिंग स्टार है, इवनिंग स्टार्स है, या फिर हैंगिंग मैन है, ऐसे जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी टॉप पे, जो आपको धीरे धीरे थोड़ा सा अंदाज़ा देगी कि भाई हाँ अब प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक नया ऑल टाइम हाई लगा था, ठीक है? सेम टू सेम सिनारियो जो अभी हम प्ले कर रहे हैं ना, वही सेम चीज़ हुई थी। यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई था, प्राइस ने क्या किया, ऑल टाइम हाई का एक भी सप्लाई जोन
टेस्ट नहीं किया या फिर उसे रिस्पेक्ट नहीं किया, नया एक ऑल टाइम हाई लगाया। स्टार्टिंग में पहले इसने शूटिंग स्टार बनाया, फिर एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाई, बड़ा सा एम बनाया, ठीक है, डबल टॉप है ये। एक घंटे के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो बड़ा सा डबल टॉप दिखेगा, ओके। और उसके बाद जाके फिर इसने नीचे की साइड प्रॉफिट बुकिंग दी, रॉकेट की तरह ऊपर गया, रॉकेट की तरह नीचे आया। इफ़ ये चीज़ हमें नहीं देखनी है या फिर ये चीज़ नहीं चाहिए तो प्राइस छोटे छोटे डिप देते देते भी ऊपर जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वो क्या ना, बड़े बोल सकते हो कि टारगेट्स के लिए हम बैंक निफ्टी को ऊपर की साइड देख सकते हैं। अदरवाइज़ क्या है ना, ये प्रॉफिट बुकिंग दिए बगैर ही गया ना तो बहुत गंदा तरीके से ठोक सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जो चीज़ मैं आपको बोल रहा था वही सेम चीज़ देखो, आपके सामने ही एकदम रियल एग्जाम्पल है, तो वो चीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो दैट्स इट गाइज, आई थिंक सब चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर है ना, बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कि टेक्निकली ट्रेड वाइज स्ट्रेटजीज वाइज आपको सोचने की जगह थोड़ा सा साइकोलॉजिकल दिमाग भी चलाना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली में हो क्या सकता है, मैक्स टू मैक्स कितने सिनारियोज हो सकते हैं। देखो 3 से 4 सिनारियोज होते हैं मार्केट में, ठीक है। फ्लैट ओपन हो गया, गैप अप या गैप डाउन, या फिर बोल सकते हो कि एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन, ठीक है। उसमें से भी सपोज कोई भी बोल सकते हो कि गैप अप गैप डाउन के बाद डायरेक्टली सप्लाई डिमांड पे खुल रहा है, तो वहाँ से पता चल जाता है कि बाउंस कैसे आ सकता है, या तो फिर किस तरीके की ओपनिंग होती है, उससे हमें पता चलता है कि मार्केट का डायरेक्शन कैसा रहेगा। तो थोड़ी बहुत चीज़ें ना आपको स्टार्टिंग से या फिर पहले से बोल सकते हो कि अज्यूम करके रखनी है कि भाई मार्केट में कितने मैक्सिमम सिनारियोज बन सकते हैं, राइट। तो बस वही मैक्सिमम सिनारियोज बैक ऑफ द माइंड रखो, और मुझे लगता है तब तक वही सिनारियोज में कोई एक वही सिनारियोज में से कोई एक सिनारियो मार्केट में प्ले होता है, राइट। तो दैट्स इट, वो चीज़ ध्यान रखिए एंड अच्छे से ट्रेड करिए। एंड यस, ऐसे ही जितनी भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आज के दिन में आपको मिली, राइट, वैसे ही अच्छी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ प्रॉपर ट्रेड्स चाहिए। ट्रेड्स की बात तो छोड़ो, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, राइट, या फिर प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए जहाँ पर आप बोल सकते हो कि बढ़िया तरीके से अपना साइकोलॉजी बिल्ड कर सको और अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर सको, ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सको, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना सको। ये सब चीज़ें चाहिए तो लाइव ट्रेडिंग ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन इट, वर्थ इट है, अच्छे से बोल सकते हो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। एंड यस, चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, इस बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।